देश के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतगणना जारी है विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में जो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, जैसे-जैसे रुझान आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे ये सामने आते जा रहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आगे बढ़ती नज़र आती जा रही है। और तेलंगाना की बात करें तो पहली बार कांग्रेस जो है आगे बढ़ती नज़र आ रही है। ऐसे में हम अभी पहुँच गए हैं कांग्रेस भवन में, ये देखने के लिए कि यहाँ का माहौल क्या है और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ हैं। देखिए, 3 राज्यों में बीजेपी आगे है, एक राज्य में हम भी आगे हैं और जिस राज्य में हम आगे हैं बहुत बेहतर तरीके से आगे हैं। और जो जहां तक इन 3 राज्यों का सवाल है उसमें आगे पीछे चलते आ रहे हैं और अभी ये रुझान है, परिणाम नहीं आए हैं। परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या लगता है बात करें। परिणाम कुछ आपके तरफ आ सकता है? बिल्कुल 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 आ सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और जो हम लोगों ने मेहनत की है उसका परिणाम भी आना बाकी है। ये कई बार लगता है कि 4, 5, 6 राउंड की गिनती में लोग निर्णय लेने लगते हैं। अभी ऐसे 6-8 राउंड और भी बचे हुए हैं, उनका भी आने दीजिए, हम समझते हैं हमारी जीत होगी। तेलंगाना में जो बढ़त आई है, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि जो नफरत का दीवाल राहुल जी ने गिराने का काम किया है, वो दीवाल मोहब्बत का दुकान जो खोलने का काम किया है, वो तेलंगाना में हम लोगों का चला है। तो हम लोग उत्साहित हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम लोग जीत से उत्साहित ज़्यादा होते नहीं और हार से ज़्यादा निराश होते नहीं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। तो जनता का जो भी आशीर्वाद समर्थन मिलेगा, हम लगातार उसको लेकर के जनता के बीच संघर्ष करने का काम करेंगे। इस देश में लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, इस देश में गांधी के आइडियोलॉजी को हम कैसे फिर से स्थापित कर सके, इसके लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा स्वाभाविक तौर पे ये उसका परिणाम रहा है कि हम साउथ में कांग्रेस पार्टी की पकड़ बनी है। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते कि हम लोगों ने झारखंड के आवाम को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने महामहिम के द्वारा ठगने का, छलने का काम किया है। आप देखें कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ महागठबंधन की सरकार ने मॉब लिंचिंग विधेयक, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की विधेयक, स्थानीय नीति की विधेयक को लाने का काम किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इन तीनों विधेयकों पर जब खुल करके कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, तो वो राज्यपाल के द्वारा इन विधेयकों का विरोध करवाया। तो झारखंड की जनता भी काफी संवेदनशील है और झारखंड की जनता इन सब बातों को समझती है।